हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला बिकॉज़ कुछ थोड़ा सा बिजी था मैं। तो आज मैं आपके लिए वापस आ गया हूं। वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, बट जो वीडियो क्वांटिटी पर डे होती है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब डेली उतने वीडियोस नहीं आएंगे जितने आया करते थे। तो 1 2 3 मैक्सिमम 3 तक आपको वीडियोस डेली मिलेंगे। और जैसे ही हम लोग ग्रामर वगैरह ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी उन पर ध्यान देंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मराठी आत्मकथन किंवा मराठी आत्मवृत्त। किस तरीके से हम लोगों को आत्मवृत्त लिखना है, आपको आत्मवृत्त में किस तरीके से फुल मार्क्स लेकर आने हैं, किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी दैट आई हैव क्रिएटेड एन इंस्टा आईडी। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ चैम्पियन जैद ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आत्मवृत्त का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू टेल सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी फॉलोड इन द मराठी ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है भाई? आत्मवृत्त का मतलब क्या होता है? आत्मवृत्त का मतलब होता है कि आप अपने कैरेक्टर को, आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हो, उसमें खुद से डिस्क्राइब करते हो। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। मीन्स वृत्त मतलब बायोग्राफी, एक आत्मवृत्त मतलब खुद की बायोग्राफी। तो बायोग्राफी मतलब वो जो दूसरे की लिखता है। जैसे मैंने बाबर की अगर बायोग्राफी लिखी तो उसको ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलेंगे, उसको बायोग्राफी बोलेंगे। मैं उसके जीवन के बारे में लिख रहा हूँ, बायोग्राफी ऑफ बाबर। और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। तो तुजुकी बाबरी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो उसने जो खुद की बायोग्राफी लिखी थी उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। मतलब खुद से उसने खुद की लाइफ को डिस्क्राइब किया था। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें आप लोगों को कथा कैसी लिखनी है? निबंध की तरह नहीं लिखना है। जैसे आपको बोला पेड़ पर आत्मकथा लिखो, तो आप क्या बोलोगे? पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें आराम देते हैं, पेड़ पे छाया होती है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र। ऐसा नहीं बोलना है आपको। आप पेड़ बन जाओ कुछ समय के लिए। एग्जाम में आप कुछ समय के लिए पेड़ बन जाओ। मैंने सभी को छाया दी, मैंने सभी को फल दिए, मैंने सभी को फूल दिए, मैंने सबको इतना आराम दिया, अपना जीवन मानव सेवा में लगा दिया, बट फिर भी मुझे अंत में क्या मिला? कुछ नहीं। तो आपको खुद से बोलना है। यू शुड नॉट किल द कैरेक्टर। आपको अपने कैरेक्टर को किल नहीं करना है। जैसे बोला किसान की पुस्तक नहीं, पेड़ की आत्मकथा। तो समझ लो आप लोगों को बोला कि पेड़ की आत्मकथा, तो आप आत्मकथा में क्या लिखोगे? मतलब जो भी आपने शुरुआत में लिखा अच्छा बुरा, आखिरी में आपने अगर लिख दिया कि उसके बाद मेरे जो मालिक थे उन्होंने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु आखिरी में मुझे सरकारी कुछ कर्मचारियों ने काट ही दिया, तो मेरे जीवन का अंत हो गया। अरे भाई, अगर तुम्हारा अंत हो चुका है तो तुम बता कैसे रहे हो? आत्मकथा कैसे लिख रहे हो तुम? नो, यू शुड नॉट किल योर कैरेक्टर। एंड थर्ड एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज सम इमोशनल पॉइंट्स। कुछ इमोशनल पॉइंट्स यूज़ करो, जैसे जो एग्जामिनर को लगभग रुला ही दे। और कहानी की तरह लिखो, इसको एकदम घुमा दो। मतलब ऐसा लगे कि बहुत सारी घटनाएं घटी एक ही आत्मकथा में, जो कि आत्मकथा 1 पेज की है बट उसमें घटनाएं कई सारी है। जैसे मैंने पुस्तक की आत्मकथा लिखी है, बहुत ही बढ़िया सी लिखी है मैंने। और सेम आत्मकथा मैंने हिंदी के पेपर में, मराठी के पेपर में लिखी थी। एंड आई हैव गॉट 93 एंड 94 मार्क्स इन बोथ एग्जाम। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बढ़िया लिखा होगा आत्मकथा। बिकॉज ये तो 8 मार्क्स का 7 मार्क्स का आता है, तो 5 6 7 इतने नंबर्स तो मिले ही होंगे। मी पुस्तक बोल दो। माझा जन्म 3 वर्ष पूर्वी संगणकातून झाला। मतलब मैं पुस्तक बोल रही हूँ। मेरा जन्म 3 साल पहले कंप्यूटर द्वारा हुआ था। मेरा जन्म मनीष मोरे एक महान लेखक थे, उन्होंने किया था। मेरे जन्म के बाद मुझे एक आकर्षक रूप दिया गया। याच्यानंतर त्या लेखकाने मला पुस्तक संग्रहालय मध्ये ठेवले आणि माझी प्रतियाना कुठे ठेवले याची मला माहिती नाही। उसके बाद उस लेखक ने मुझे एक लाइब्रेरी में भेज दिया और मेरी जो कॉपीज़ थी, मेरी जो प्रतियां थी, उसको कहाँ रखा मुझे उसकी माहिती, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं गणित या विषय सिखाती हूँ दूसरों को। एक दिवशी एक गणित विषयाचा शिक्षक आला, त्याचे डोळे माझ्यावर पडले, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। त्याने मला काही वेळात वाचले, बघितले आणि मला विकत घेतले। कुछ देर तक मुझे देखा, पढ़ा, समझा और फिर मुझे खरीद लिया। तो दररोज बसातून शाळेत जात होता। शाळेत जाताना तो मला दररोज वाचतो, पण एक दिवशी तो मला बसमध्ये विसरला। वो रोज़ स्कूल बस से जाता था, बस में जाते टाइम मुझे पढ़ा करता था, सॉल्व किया करता था मेरे अंदर के सम्स, और एक दिन जाते जाते वो मुझे बस में ही भूल गया।
और बस में गिरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तेवा वहाँ पर बस कंडक्टर, ये बस है यहाँ गाइस, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बस कंडक्टर आया, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया और अपने घर पे लेकर गया। और उसने क्या किया कि मुझे अपने बच्चे के हाथ में दे दिया। उसने अपने बच्चे के हाथ में दे दिया और बोला कि ये पुस्तक का ख्याल रखना, आराम से इससे पढ़ना। क्योंकि वो कंडक्टर तो था शिक्षित, यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो कंडक्टर अल्प शिक्षित होता म्हणून त्याने मला एक आपल्या मुलगाना दिले, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से त्याचे मुलगाने माझ्या पाने फाड़ले। अब वो भी ठहरा बच्चा, उसने किसको दे दिया, उसने भी अब उसके पेजेस वेजेस फाड़ दिए और मुझे ऐसे ही फेंक दिया। त्याचे वडिलाने मला पाहिले आणि त्यांना खूप राग आला। उसके पिता ने जब मुझे देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया इसने, और उसने अपने बच्चे को फटकारा, बहुत डांटा और मुझे कचरा कुंडी में फेंका, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। 2 घटनाएं हो गई, एक बार पहले वो बेचारी बस में भूल चुकी थी, अब उसके बच्चे ने उसका पेजेस फाड़ दिया, अब कचरा कुंडी में आ गई। 3 घटनाएं हो चुकी। कचरा कुंडीमध्ये उंदीर आले आणि त्या उंदीराने मला कातरले आणि आता मला माझ्या जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात इतके समाधान आहे की मी माझे जीवन मानवसेवेस अर्पण केले। आता मी माझ्या जीवनाच्या शेवटच्या क्षण मोजत आहे। क्योंकि उंदीर ने उसको, चूहा मतलब चूहा आ गया था कचरा कुंडी में और चूहे ने उसको काट डाला। काटने के बाद अब उसका जीवन का अंत आ गया है। अब वो अंत, जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम पल हैं, उन्हें गिन रहा है, मोज रहा है, मोजतोय। और जीवन के आखिरी जो ये लाइन है ना, जीवनचे शेवटच्या टप्प्यात समाधान आहे, ये लाइन आप लोग लास्ट में एकदम लिखें तो और बेटर रहेगा। तो उसको जीवन के आखिरी मोमेंट पर इतना सेटिस्फैक्शन है कि उसने अपना पूरा जीवन मानव की सेवा, मतलब कि मनुष्य की सेवा में अर्पण कर दिया। तो इस बात का उसे संतोष है, समाधान है। बट अब तो उसके जीवन का अंत आ गया है, वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, मरा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को आत्मकथा लिखनी है। इसमें देखिए कि मैंने किस तरीके से आत्मकथा को घुमाया। और दोस्तों ये मैंने सिर्फ छोटा सा दिया, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 2.5 पेज का लिखा था हिंदी का और 2 पेज का लिखा था मराठी का। लेंथ मैटर नहीं करता है, बट फिर भी इतना बढ़िया लिखा था ना मैंने कि क्या बोलूँ आप लोगों को। तो उतना डीप में मैंने इसको लिखा नहीं है, शॉर्टली मैंने बता दिया है। और जो घटना इसमें है ना, इसको मैंने और डीपली डिस्क्राइब किया था, बट आई हैडंट डिस्क्राइब्ड इन डीप इन दिस आत्मवृत्त। तो इसमें बहुत सारे मुहावरे का भी यूज़ किया था, वाक्य प्रचार का भी, तो बढ़िया लगा था। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें और ऐसे वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज़ रिसेंटली क्रिएट किया है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सारांश लेखन और बातमी लेखन की। बातमी लेखन में हम लोगों का हिंदी और मराठी का दोनों का आप लोगों को बताऊँगा।